नवंबर की आज की कक्षा में आप सभी छात्र छात्राओं को बहुत बहुत सुप्रभातम। उम्मीद है कि आप सभी अच्छी तरह से पढ़ाई में लगे होंगे। अभी आप ज्योग्राफी के अंतर्गत तृतीय पाठ यानी ड्रेनेज के बारे में जानकारी हासिल कर रहे हैं, जिसमें अब तक आपको हिमालयन रिवर्स के बारे में जानकारी दी गई, जिसमें आपने 3 रिवर बेसिन्स यानी द इंडस, द गंगा एंड द ब्रह्मपुत्रा रिवर बेसिन के बारे में देखा। हिमालयन रिवर्स पेरेनियल रिवर्स होती हैं जो सदा निरा होती है, जिसमें सालों भर पानी बहता रहता है। आज हम चर्चा करेंगे पेनिनसुलर रिवर्स के बारे में, यानी प्रायद्वीपीय नदियों के बारे में, यानी वैसी नदियां जो पठारी इलाकों से निकलती है और उसी होकर बहती हैं। भारत में ऐसी नदियां भारत के दक्षिणी हिस्से में हैं, जिसको पेनिनसुलर इंडिया के नाम से जाना जाता है। इसमें नर्मदा, तापी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी मुख्य रूप से बहने वाली नदियां हैं। आज आप इन्हीं नदियों के बीच से नर्मदा और तापी नदियों के साथ साथ वेस्टर्न कोस्टल प्लेन्स के बारे में भी थोड़ी बहुत जानकारी हासिल करेंगे। नर्मदा नदी मध्य प्रदेश के अमरकंटक हिल से निकलती है और यह मध्य प्रदेश से होती हुई महाराष्ट्र के कुछ हिस्सों को सींचती हुई गुजरात से बहती हुई यह अरब सागर में गिर जाती है। नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। रिफ्ट वैली से होकर बहने के कारण इसके मार्ग में कठोर चट्टानें आती है, संगमरमर की चट्टानों का इलाका आता है। इस कारण नर्मदा नदी अपने प्रवाह तंत्र की अवधि में बहुत ही सुंदर, मनोहारी और मनोरम दृश्य प्रस्तुत करता है, जिस कारण नर्मदा नदी पर कई पिकनिक स्पॉट्स हैं, टूरिज्म स्पॉट्स हैं, जहां पर दर्शक पर्यटन के लिए जाते हैं। नर्मदा नदी चूंकि रिफ्ट वैली से होकर बहती है, इसलिए नर्मदा नदी के पानी में ज्यादा मलबा नहीं होता है। नर्मदा नदी बिना मलबा के पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई यह अरब सागर में गिर जाती है। इसलिए यह अपने मुहाने पर एस्चुअरी का निर्माण करती है, यानी ड्रमलिन का निर्माण करती है। वह ड्रमलिन यानी एस्चुअरी एक उल्टी नाव वाली आकृति होती है, स्थलाकृति होती है, जो प्रायः कंकर पत्थरों के आपस में जमा होने से बनती है। अगली जो नदी है वह भी पूरब से बहती हुई पश्चिम की ओर जाकर अरब सागर में गिरने वाली नदी है, और यह भी महाराष्ट्र एमपी से गुजरात होते हुए यह अरब सागर में जाकर के गिरती है। यह मध्य प्रदेश के बैतूल जिले से निकलकर अरब सागर में जाकर मिल जाती है। यह भी पश्चिम की ओर बहने वाली नदी है। जैसे नर्मदा नदी रिफ्ट वैली से होकर बहती है, वैसे यह नदी यानी ताप्ती नदी भी रिफ्ट वैली से होकर बहती है। यह नर्मदा नदी के समानांतर बहती हुई जाती है। इस तरह भारतवर्ष में वैसे तो कई नदियां हैं जो पूरब से पश्चिम की ओर बहती हुई अरब सागर में गिरती है, लेकिन 2 मुख्य नदियां जो हैं वह भारत के मध्य प्रदेश से ही निकलकर, राज्य से निकलकर वह गुजरात राज्य की सीमा में अरब सागर में जाकर के मिल जाती हैं। ये नदियां हैं नर्मदा और ताप्ती। भारत का पश्चिम तटीय मैदान संकीर्ण है, क्योंकि यहाँ की नदियां अपने साथ
जलोढ़ लेकर नहीं आती है, जिस कारण यह मैदान संकरा है। इस मैदान में कई नदियां बहती हैं जो छोटी नदियां हैं, जिसमें साबरमती नदी है, माही है, उसके बाद भारतपुजा है, अब्जा है, पेरियार है, आदि नदियां हैं जो इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से होकर बहती है। पेरियार जहाँ पर केरला में बहती है, वहीं पर साबरमती, माही ऐसी नदियां हैं जो गुजरात राज्य में बहती हैं। और भी छोटी नदियां हैं जो इस वेस्टर्न कोस्टल प्लेन से होकर बहती है। तो आज आपने पेनिनसुलर रिवर में नर्मदा और ताप्ती नदियों के बारे में देखा। अगले दिन हम लोग गोदावरी, कृष्णा और कावेरी के बारे में देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।